जनता परिवर्तन चाह रही है। इस गूंगी बहरी सरकार से जनता ऊब चुकी है। लेकिन अच्छे दिन कहाँ गए? मेरे पुराने दिन ही आप लौटा दो। बाबा जी तो से ही मठ में रहे हैं, वो कौन से किसान के बेटे हैं? मठ में तो आप जानते हैं सब चढ़ाते हैं। पाल सिंह यादव चाचा हैं, हम लोग के ऊपर आशीर्वाद है चाचा का। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। समाजवादी अपने काम पे विश्वास करती है, होर्डिंग से नहीं भी विश्वास करती। इनका जो भी विकास कार्य हुआ केवल कागज पे हुआ, देश को लूटने का काम हुआ। जनता तो इस बार इनको इतना परिवर्तन सिखाएगी कि ये लोग फिर दोबारा सत्ता में आने वाले नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव। आप देख रहे हैं द सुनामी का चुनावी सफ़र। और पिछले 2 महीने से तस्वीर हम लोग पूर्वांचल की दिखा रहे हैं। जल्दी आपको तस्वीर पश्चिम से दिखाना शुरू करेंगे। और पूर्वांचल की जो तस्वीर, पूरे उत्तर प्रदेश की जो तस्वीर होगी अगले 4 से 5 महीने में, जब तक चुनाव नहीं हो जाते, दिखाएंगे कि उत्तर प्रदेश की जनता क्या चाह रही है और किसको अपना मुख्यमंत्री देखना चाह रही है। आज खास बातचीत में हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के वर्तमान विधायक मालिनी सीट से लक्की यादव जी। इनसे बात करेंगे कि समाजवादी पार्टी की क्या तैयारी आगे, और मालिनी से क्या तैयारी समाजवादी पार्टी की, और जो तमाम मुद्दे ज़मीन के हैं उन पे बात करने का प्रयास करेंगे। और बात करेंगे जो पारिवारिक कंट्रोवर्सी चल रही है। शिवपाल सिंह यादव लगातार बयान कर रहे हैं। एक तरफ अखिलेश जी कहते हैं कि आशीर्वाद है हमारे साथ चाचा का, दूसरी तरफ चाचा नाराज़ दिख रहे हैं। तो कुछ बातचीत उस पर भी करेंगे। और बात पहले जौनपुर की, बात पहले मालिनी की, और उसके बाद हम जाएंगे प्रदेश की राजनीति पे। जी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत शुक्रिया समय देने। जी नमस्कार जी, बताएं। लखीमपुर खीरी घटना हाल ही में हुई, उस पर काफ़ी चीज़ें हुई, हमने देखी। आप पहले बताएं इस पे क्या सोचते हैं, उसके बाद हम आगे। लखीमपुर खीरी की जो इस दर्दनाक इतनी बड़ी घटना हुई, लेकिन उस पर सरकार कुछ बोलने का काम नहीं कर रही है। और मंत्री का बेटा जिस हिसाब से, अगर मंत्री जी, उनका एक बयान भी आया था, मैं देखा था आप ही के सोशल मीडिया के माध्यम से, जिस हिसाब से उनका बयान आया था, ऐसे तो लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी तानाशाह की तरफ चल रही है। और जिस हिसाब से वो लोग तानाशाही कर रहे हैं, किसान इतने दिन आंदोलित बैठा है, किसान अगर शांतिपूर्ण से धरना दे रहा था, तो ये कहाँ का राम राज्य चल रहा है कि जो कि धरना देते हुए व्यक्ति के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी जा रही है। इस तरह के इस घटना से मैं जब तक समाजवादी सरकार तब तक नहीं मानेगी जब तक मंत्री जी इस्तीफा नहीं दे देते। तो जब यहाँ समाजवादी पार्टी की हम बात करते हैं तो आरोप सर समाजवादी पार्टी पे ये है, ख़ास तौर से अखिलेश जी पे ये है कि सोनभद्र की घटना हुई, अखिलेश जी वहाँ नज़र नहीं आए। हाथरस की घटना हुई, अखिलेश जी वहाँ नज़र नहीं आए। आरोप ये है कि अब चुनाव नज़दीक हैं तो अखिलेश जी गोरखपुर भी जा रहे हैं और अखिलेश जी लखीमपुर खीरी भी जा रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जो घटने के जिक्र आप कर रहे हैं, उस हिसाब से प्रशासन ने, आप देखे भी होंगे, सोनिया जी आई थी तो उनको चुनार में रोक दिया गया था, उनको जाने की इज्जत नहीं दी गई थी। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी रोक दिया था। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लखीमपुर खीरी जा रहे थे, लेकिन उनको दिन भर बंद कर दिया गया, उनको थाने पे बैठा दिया गया। और हम लोग भी उसीलिए धरना दिया। जब पूरे प्रदेश में धरना हुआ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को छोड़ा गया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कभी नहीं बैठे। कोविड कोरोना के चलते, जब कोरोना काल में कोई व्यक्ति कहीं नहीं निकल रहा था, इसलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहीं नहीं जा सके। उनको जाने की परमिशन भी नहीं मिली। जहाँ वो जाना चाह रहे थे, कोई भी घटना हुई, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जाना चाह रहे थे, लेकिन उनको शासन ने परमिशन नहीं दिया, इसलिए नहीं जा सके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश जी के हमने काफ़ी सारे बयान, काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ देखे। तमाम इंटरव्यूज़ में एक जो खास बात उसमें है कि अखिलेश जी 400 सीट का दावा कर रहे हैं। ज़्यादा नहीं हो गया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। जनता मूड बना चुकी है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो कह रहे हैं वो सही है। और जनता पूरा, आप लोग सर्वे कर रहे हैं, अभी आप पूर्वांचल में टहले हैं, पूर्वांचल में क्या क्या स्थिति आपको लगी? जनता परिवर्तन चाह रही है। इस गूंगी बहरी सरकार से जनता ऊब चुकी है। 4.5 साल इनका हो गया समय, लेकिन आज तक ये कोई विकास किए हो तो ये बता दे। समाजवादी जब सरकार थी, मैं अपने जौनपुर की बात करता हूँ, पर्सनल जौनपुर की मैं बात कर रहा हूँ। समाजवादी जब सरकार थी, मेरे पिताजी उस समय जीवित थे। 2000 उन्होंने मेडिकल कॉलेज यहाँ पे दिया, और 2017 तक मेडिकल कॉलेज 70% बन के तैयार हो चुका था। लेकिन आज 4.5 साल हो गया, भारतीय जनता पार्टी के लोग 30% उसको नहीं बनवा सके, आज तक उसकी ओपीडी नहीं चालू करा सके। तो आप बताइए ये कौन सा विकास किया? जनता पूरा परिवर्तन चाहती है, और जनता तो इस बार इनको इतना परिवर्तन सिखाएगी कि ये लोग फिर दोबारा सत्ता में आने वाले नहीं है। ये परिवर्तन कहीं प्रियंका गांधी की तरफ तो नहीं चला जाएगा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जनता
केवल एक नेता दिखाई दे रहा है जनता को, जो जनता के बारे में जो सोचता है, जनता के हित के बारे में जो बात करता है, विकास का कार्य जो करता है, किसी जात पात किसी भेदभाव से, तो वो एक नेता है आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी। तो वही मैं सवाल, क्योंकि हम लोग जब जनता के बीच में रहते हैं तो लोग भी ये बात करते हैं, सवाल हम लोग ये खड़ा करते हैं कि 2017 में नारा था आपका काम बोलता है, 2022 में भी आप वही नारा दे रहे हैं काम बोलता है। जब वो काम 17 में नहीं बोला तो 22 में बोलेगा, इसकी उम्मीद है आपको? 22 में क्यों नहीं बोलेगा? 17 में ये लोग झूठा प्रचार किए, मीडिया के माध्यम से इतना विज्ञापन, इतना झूठा प्रचार किए, लेकिन आप देखिए 2014 में 13 से ले 12 से लेके जब प्रधानमंत्री जी का चला अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, लेकिन अच्छे दिन कहाँ गए? मेरे पुराने दिन ही आप लौटा दो। पेट्रोल 102 पहुँच गया, डीजल 99-100 पहुँच गया, गैस 1000 पहुँच गई, तो ये अच्छे दिन है? जितना सरकारी कंपनियां थे उसको प्राइवेट करते हुए चले जा रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में चले जा रहे हैं। आप बताओ, प्राइवेट सेक्टर में अगर सारी चीज़ हो जाएगी तो आप बता दो कि हमारे और आपके परिवार के बच्चे कैसे उसमें जॉब पाएंगे? तो ये कुछ नहीं किए। जनता इनका जो भी विकास कार्य हुआ केवल कागज पे हुआ, देश को लूटने का काम हुआ। इसके अलावा ये बता दें कि कोई इन्होंने ऐसा काम नींव रखी हो जो 4.5 साल में उसको 17 में कोई नींव रखी हो बनाने के लिए, और आज उसका उद्घाटन ये कर रहे हैं? कौन सा इन्होंने नींव रखी, शिलान्यास किया और आज उसका उद्घाटन कर रहे हैं? जो भी कार्य था वो समाजवादी सरकार का था, उसको इन्होंने उद्घाटन किया। ऐसा इनके पास कुछ नहीं है। ये जनता के बीच में क्या जाएंगे, जनता को क्या जवाब देंगे, ये तो आने वाला समय ही बताएगा, आप देखिएगा। जब जनता के बीच में हम लोग गए तो जो परेशानी जनता इस समय देख रही है उनको लेके कि मैं कुछ सवाल आपसे करना चाहता हूँ कि आपकी सरकार जब आएगी, अखिलेश जी अगर मुख्यमंत्री होते हैं 2022 में, तो आपकी सरकार क्या करेगी? बिजली बहुत महंगी हो गई है। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने वो तो घोषणा कर दी, वो आप देखे भी होंगे चैनल के माध्यम से, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। समाजवादियों में यही तो एक चीज़ है कि जो कहते हैं कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं होता। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो विकास कार्य करने, जो उन्होंने कहा है उसको निश्चित करेंगे। अगर समाजवादी सरकार आएगी तो निश्चित करेंगे। खेतों में गाय बछड़े बहुत ज़्यादा हो गए, फसल खराब हो रही है किसानों की। तो किसान तो परेशान तो ही है। आपकी सरकार आएगी तो क्या करेगी? अब हमारी सरकार आएगी तो उसकी व्यवस्था की जाएगी। क्या व्यवस्था की जाएगी। जो इन्होंने गौशाला बनाया है जगह जगह, उसको और बढ़िया बना के गौशाला को बनाया जाएगा। वहाँ जानवरों को खाने के लिए व्यवस्था कराई जाएगी, घास की हर चीज़ की व्यवस्था कराई जाएगी। जैसे जानवर जो रोड पे छुट्टा टहल रहे हैं उनको एक जगह रखा जाए। पहले वाली व्यवस्था शुरू तो नहीं जाएगी, बूचड़ खाने वाली? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ऐसा नहीं करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो कहा है वो तो होगा ही, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। हमारे उसको हम व्यवस्था कराएंगे, व्यवस्थित करेंगे। किसान 10 महीने से आंदोलन कर रहे हैं, एमएसपी और तीनों कानून रद्द कराने की मांग है। एमएसपी तो राज्य सरकार नहीं रद्द कर सकती, विरोध कर सकती है। कानून रद्द नहीं कर सकती, विरोध कर सकती है, लेकिन एमएसपी क्या सरकार देगी आने के बाद? अब तो आने वाला समय बताएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उस पर विचार करेंगे। समाजवादी सरकार होगी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी विचार करेंगे, और हम लोग भी अपने विधायक होंगे दोबारा 2022 में, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे मुख्यमंत्री होंगे तो उनसे मांग करेंगे कि इसको किसानों के हित के बारे में किया जाए, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जरूर करेंगे। ये मुझे विचार है। हम लोग किसान के घर पैदा हुए, किसान के बेटे हैं। मेरे पिताजी पहले किसान थे, लेकिन जब वो राजनीति में सन 72 में पहली बार प्रधान हुए, राजनीति में आ गए। मेरे दादाजी भी किसान थे, लेकिन किसान हम लोग हैं जो किसान परिवार का, वही किसान जानता है कि कैसे अनाज पैदा होता है। बाबा जी क्या जाने, बाबा जी तो शुरू से ही मठ में रहे हैं। वो कौन से किसान के बेटे हैं? मठ में तो आप जानते हैं सब चढ़ाते हैं, और बाबा जी फ्री में खा रहे हैं, तो उनको क्या लगेगा किसान का मतलब क्या होता है? इसलिए वो किसानों की बात सुन नहीं रहे, किसानों के हित के बारे में जान नहीं रहे। बड़े बड़े उद्योगपति किसान के बारे में क्या जाने? उनको तो 100 रुपये की चीज़ 500 में हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, उनके पास इतना पैसा है। लेकिन जो गरीब गांव में रहता है उससे पूछिए किस हिसाब से महंगाई चल रही है। दिल्ली लखनऊ में बहुत बड़े बड़े बैनर लगे कि किसान खुशहाल हो गया। कहाँ से किसान खुशहाल हो गया? आप ही बता दीजिए। अभी धरने पे बैठा है। मैं प्रचार करने के होर्डिंग तो कुछ भी लगा दूँ, होर्डिंग तो मैं कुछ भी लगा दूँ, पेपर में विज्ञापन बड़े बड़े दे दूँ, गरीब जनता का पैसा मैं बर्बाद करूँ? आप बताइए। गरीब न जितने को विज्ञापन भारतीय जनता पार्टी के लोग जितने के विज्ञापन दे रहे हैं, जितना विज्ञापन में पैसा खर्चा कर रहे हैं, अगर वो किसानों को दे दिए होते, किसानों के हित के बारे में सोचते, गरीब जो नौजवान बेरोजगार है उनके रोजगार बारे में सोचे होते तो कुछ होता।
2017 में कहीं यही कमी तो नहीं रह गई कि होर्डिंग्स नहीं लगे समाजवादी पार्टी के? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। समाजवादी अपने काम पे विश्वास करती, होर्डिंग से नहीं विश्वास करती। और जो होर्डिंग ये लोग लगाए हैं, उस होर्डिंग का जवाब अभी मिलेगा। 2022 सामने आप देखिएगा, आप सर्वे कर रहे हैं, आपको जानकारी होगी क्या मिलेगा 2022 में। जनता परिवर्तन चाह रही है। 3-4 दिन पहले का बयान माननीय शिवपाल सिंह यादव जी का है कि अखिलेश जी ये सोच रहे हैं कि हम लोग चुनाव जीत चुके हैं, अगर प्रसपा 403 पे चुनाव लड़ेगी तो हश्र बुरा होगा। अब इस पे तो मैं कुछ नहीं कह सकता, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के परिवार का मामला है, इस पे मैं कुछ नहीं बोल सकता। राजनीतिक मामला हो गया। नहीं, इस पे तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिस हिसाब से चल रहे हैं, अब वो समाजवादी सरकार बनेगी। चलिए, कुछ सवाल कुछ शब्द मैं बोलूँगा तो उसको सुन के आपके दिमाग में क्या आता है वो आप बोलिएगा, ठीक? 2022 समाजवादी की होगी 2022। साइकिल। अरे साइकिल तो दौड़ेगी, साइकिल तो इस समय चल ही रही है। आप देख रहे हैं, मेरे पास भी मेरी साइकिल रखी है। मैं किसान के घर का पैदा हूँ, देखिए मेरे साइकिल पे वो बल्टा उल्टा सब लगा हुआ है। मलनी तो जीतेगी समाजवादी। जब इतनी विषम परिस्थिति में समाजवादी जीत सकती है, मुख्यमंत्री जी जहाँ 2 बार आए हों और कहे हों कि मुझे किसी भी हाल में सीट चाहिए, लेकिन जनता ने नकार दिया। जनता ने कहा बाबा जी आप नहीं जीत सकते, ये मलनी समाजवादियों की सीट है। ये जा शिवपाल सिंह यादव और चाचा हैं, हम लोग के ऊपर आशीर्वाद है चाचा का। चाचा ने हम लोग को आशीर्वाद दिया है, तो हम लोग के ऊपर आशीर्वाद है। रथ यात्रा जिस हिसाब से चल रही है आप देख रहे हैं, किस हिसाब से कितना जनसैलाब, किसी पैसे दे के भीड़ नहीं बुलाई गई रथ यात्रा के लिए। जनता मांग कर रही है और जनता चाहती है परिवर्तन। इस बार रथ यात्रा जो चला है वो परिवर्तन तो जरूर होगा। चलिए, तो अखिलेश जी 400 बोल रहे हैं, तो वो 3 सीट किसके लिए छूटी है? अब तो वो सामने समय बताएगा ना, जब गणना होगी तो समय बताएगा, जब टिकट हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। नहीं, आपको पता होगा कि वो 3 सीट कौन सी, हम कहाँ कमजोर हो रहे हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं बता सकते। नहीं कमजोर हो रहे होंगे तभी तो 3 सीट छोड़े हैं। अब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मामला है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बताएंगे। मलिनी से कमजोर नहीं है? नहीं, मलनी से जौनपुर में 9 सीट है, 9 कहीं नहीं कमजोर है। चलिए ठीक, तो 9 के टारगेट आप लिए, 9 की 9 का। हाँ, जौनपुर में 9 सीट है, हम लोग 9 का टारगेट लिया, 9 वो। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे हमारे साथ मलिनी से वर्तमान विधायक समाजवादी पार्टी से लकी यादव, और इनसे हमने बातचीत करके बताई कि समाजवादी पार्टी क्या आगे करने वाली है और 2022 में बाइसिकल जो नारा है समाजवादी पार्टी का वो होगी या नहीं, ये तो समय बताएगा। तो मुलाकात होगी आपसे किसी और वीडियो में। आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को देख के छोड़ ना दें, वीडियो को देख के शेयर करें। शेयर करेंगे तो जो हमारी मेहनत है उसका कुछ लाभ होगा आपको भी और हमें भी। तो शेयर करें और मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते द सुनामी। तब तक के नमस्कार, खुश रहें, स्वस्थ रहें।